लेपर्ड ट्रेल, हियर वी आर। इनका नाम भैरू है। सो भैरू भाई, आप कह रहे थे मैंने व्लॉग नहीं डाला, सो आज मैं आपका नाम लेके व्लॉग डाल रहा हूँ। ओके, सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक चक्कर लेपर्ड ट्रेल का मार के आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो क्यों ना एक बार लेपर्ड ट्रेल भी बाइक को घुमा लाए। हम तो जा चुके हैं 1-2 बार, बट बाइक हमारी कभी नहीं गई। सो इस बेचारी को भी एक बार घुमा लाता हूँ लेपर्ड ट्रेल। थोड़ा पहाड़ों का स्वाद चखा देते हैं बाइक को। दो उन्हें हम प्रॉपर पहाड़ नहीं कहेंगे, लेकिन पहाड़ों का थोड़ा स्वाद चख लेगी बाइक, तो जब असलियत में पहली बार पहाड़ जाएगी तो घबराएगी नहीं। लेट्स गो टुवर्ड्स लेपर्ड ट्रेल। मुझे बताओ कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे ऐसे ही ओकेजनली व्लॉग्स डालने चाहिए, और आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस नाउ, एज इन ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हम रेगुलर व्लॉग कर रहे थे तो थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसे सो जब हम डेली व्लॉग कर रहे थे तब हम लोग थोड़ा सा अटेंशन खींच पा रहे थे लोगों का, एंड जिसकी वजह से हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ कर पा रहे थे। बट जब से डेली व्लॉगिंग छोड़ा है तब से जो पेस है सब्सक्राइबर्स बढ़ने का वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। सो क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग, मुझे ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन अकॉर्डिंगली एक्ट। एंड इफ़ यू से यस, देन हम लोग डेली बेसिस पे ही व्लॉग करेंगे। एंड जैसा कि बहुत लोगों ने बोला था कि कुछ नया करो, सो डेली भी अगर हम लोग व्लॉग करते हैं तो वी विल ट्राई कि कुछ डिफरेंट करें अगर हम डेली भी व्लॉग कर रहे हैं तो। भाई मुझे नहीं पता ये मुझे कहाँ से कहाँ निकालने वाला है। आप देख रहे हो कहाँ से किधर आ गया, मैं इतनी पतली गली में घुस चुका हूँ अब। तभी मैं बाइक जनरली लगाता नहीं हूँ मैप्स में, क्योंकि मुझे पता है ना फिर वो अंदर अंदर से लेके जाएगा। खैर बाइक्स तो आ रही हैं तो उतना स्ट्रेस नहीं है, बट अब ये मेरे को आगे से जाके लग रहा है कहीं मेन रोड या हाईवे वगैरह पे निकालेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कहीं तो मेन रोड पे निकलेंगे हम, बट कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे वो नहीं पता, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना मैं कहाँ पे चल रहा हूँ। मस्त मज़ा आ रहा है, लेकिन ना गुड़गांव का ये वाला पोर्शन या ये वाला पार्ट में पहली बार ही वो कर रहा हूँ, एक्सप्लोर। एक पानी 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 पानी, लोग देख रहे हैं, मैं मस्त एकदम अटेंशन ग्रैब कर रही है मेरी बाइक। लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक तो मेरी बाइक, दूसरा मेरा ये कैमरा। अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेने वाले हैं मेन रोड पे। ठीक था, रास्ता अच्छा था। गुड यार, गुड गुड गुड। अब हम अपन यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, ऑफ रोडिंग भी हो रही है। ये सैडलिंग करेंगे, सैडलिंग। ये 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 कल भाई मैं इतना परेशान हुआ, मैं पूरे दिन घर पे पड़ा हुआ था होली वाले दिन, और आज भी मैं सुबह से 3 बजे तक घर पे था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। बट देन मैंने सडनली इंस्टा स्क्रॉल करते करते ये देखा जहाँ पे मैं नेट्स करने गया था, और फिर मेरे को लगा यार यहीं चलते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ आ गया उठ के, मैंने बात करी, उन्होंने बोला हाँ अवेलेबल है आ जाओ। मैंने कहा वाई नॉट, तो मैं आ गया। अब मैं वहाँ से फ्री हुआ तो मेरे को लगा कि अभी चलो आया ही हूँ बाहर तो थोड़ा और घूम लेते हैं, तो मैंने सोचा लेपर्ड ट्रेल चलते हैं, बाइक को लेपर्ड ट्रेल दिखा लाते हैं, थोड़ा पहाड़ों का फील दे देंगे उसे। तो अब हम जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल, हमें 13 मिनट और दिखा रहा है, 7 किलोमीटर्स मोर। The kid in the Hector was excited to look at my bike, ऐसा मुझे लगा। Let's find out. He really was excited to look at my bike. अच्छा है मैंने स्पीड किया।
यहाँ से अपन चलते हैं लेफ़्ट लेपर्ड ट्रेल की तरफ। पहाड़ शुरू हो चुके हैं गाइस। हम लोग हल्द्वानी से या फिर टनकपुर से आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे पहाड़ों की तरफ। मज़ा आ रहा है। देखो वाह, वो हरे मैदान, खेत और खलियान, कितना मस्त लग रहा है। पेड़ों की और जो मिट्टी की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे आके सांस लेने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली अब इसको पहाड़ों से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल यार आप लोग भी आओ यार। गर्मियों में तो नहीं आ पाओगे, अभी आओ, अभी अच्छा टाइम है यहाँ पे आने का। ना गर्मी है ना ठंडी है। खैर अभी तो शाम के 6 बज चुके हैं तो धूप भी जा चुकी है, बट इट्स गुड टू बी हेयर। जब आप डाउनहिल जाते हो ना तो आपको कभी भी ब्रेक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, एज इन क्लच यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप डाउनहिल जाते हो, क्योंकि आप क्लच दबा के ब्रेक्स यूज़ करोगे तो वो गाड़ी एकदम न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन आप बिना क्लच के ब्रेक्स यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लगती हैं, क्योंकि गाड़ी तब न्यूट्रल मोड पे नहीं होती। न्यूट्रल मोड पे गाड़ी होती है मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं चलते जाऊंगी, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मुड़ना चाहती हूँ, वो वाली स्टेट में होती है। लेकिन जब गियर में होती है तो काबू में होती है। हम तुम्हें जहाँ चाहेंगे उस गियर पे चलाएंगे, उस गियर पे ब्रेक मारेंगे, तो तब वो वाला स्टेट होता है। सो 2 डिफरेंट स्टेट्स। कुछ दूर चल के फिर अपन वापस चलेंगे। इफ़ बाय चांस कहीं पे ऐसे चलते फिरते लेपर्ड दिख गया तो आपको लेपर्ड भी दिखा देंगे। जाम, आगे नहीं जाना, आगे जाम है भाई, आगे बहुत जाम है यार। तो मैं सोच रहा हूँ क्या ही जाऊँ, वापस ही चलते हैं यार, क्यों जाम में फंसने का है। वैसे भी हम लोग सिर्फ राइड करने आए थे और हमारी राइड हो चुकी है पूरी। सो लेट्स हेड बैक। राइट, सो हम लोग आ चुके हैं लेपर्ड ट्रेल से बाहर और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। एंड यस, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड अब हम लोग फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होम। इट इज़ 6:12, तो हमें 28 मिनट्स दिखा रहा है। सो हम लोग पहुँचेंगे आराम से 7 बजे तक घर। तो चलते हैं अब घर, फिर करेंगे इस व्लॉग को एंड। सो आज हमने 2 चीज़ें करी, कम टाइम में 2 चीज़ें करी हमने। आज हमने एक तो व्लॉग लेट स्टार्ट किया, हमने व्लॉग शुरू किया है दिन के 4 बजे, तो इसीलिए हमारे पास टाइम कम था चीज़ें दिखाने के लिए। वैसे भी सुबह से मैं घर पे ही था तो ऐसा कुछ मैंने किया भी नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। सो अब क्योंकि हम लोग बाहर निकले थे तो मैंने सोचा कि हाँ लेटेस्ट व्लॉग। और जो हम लोग इंडोनेट्स पे गए थे वहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी जाओ। आपके पास अगर बैट नहीं है, गियर नहीं है, पैड्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, तो भी आप लोग जा सकते हो, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। वो उनके पास अच्छी क्वांटिटी में है वहाँ पे। इट्स नॉट लाइक कि एक ही है या 2 ही हैं, तो वहाँ पे वो सब अच्छी क्वांटिटी में है। सो अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। आई रियली लाइक इट, बिकॉज जनरली जब आप ऐसी जगह पे जाते हो तो उनके पास काफ़ी लिमिटेड सामान होता है, बट इन लोगों के पास बहुत सारे पैड्स, बहुत सारे ग्लव्स, थाई पैड्स, हेलमेट, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और ऑल्सो एज आई सेड, तो वहाँ पे एक प्रिंस नाम का एक कोचिंग पर्सन भी है जो सबको गाइड कर रहा है। इन केस आप कुछ गलत कर रहे हो तो ही इज़ देयर टू गाइड। ऑल्सो you all can feel free to ask if you want to ask anything to that guy Prince. तो yes, it was a nice experience। काफ़ी टाइम बाद हमने क्रिकेट खेला तो उतना अच्छा हम लोग नहीं खेल पाए। पहला सेशन जो हमने खेला 10 ओवर का, उस पर भी couldn't परफॉर्म वेल, बट हाँ सेकंड सेशन जब हमने खेला तो उस पर हमने अच्छे कनेक्ट किए बॉल, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। एंड उसके बाद हम लोग लेपर्ड ट्रेल आ गए और अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं। रास्ते में आई थिंक हम लोग एक
बादाम शेक मारेंगे 40-50 वाला, ताकि थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो, एंड देन हम लोग घर की तरफ बढ़ जाएंगे। ऑल राइट, श्याम दाम दंड भेद के बाद हम लोग अपने नॉर्मल रूट पे आ चुके हैं। अब हम सीधा बढ़ रहे हैं हीरो होंडा चौक की तरफ, एंड इसी रास्ते पे आगे जाके हम लोग बादाम शेक पीने वाले हैं। सो चलो, मैं आपसे बादाम शेक की दुकान पे मिलता हूँ। मस्त घूंट मारते हुए मैं आपसे मिलूँगा। चलो चलो चलो, लोग पहुँच चुके हैं फालूदा पॉइंट पे। श्री देव फालूदा कुल्फ़ी आइसक्रीम। ये भाई भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं इन्होंने किया या नहीं किया सब्सक्राइब, लेकिन लास्ट टाइम आई आस्क्ड हिम टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम नॉट श्योर इफ़ ही सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल और नॉट। तो चलो जाते हैं और फालूदा लेके पीते हैं मस्त। ऑल राइट, हम ले चुके हैं अपना फालूदा, एंड ये रहा फालूदा हमारे हाथ में। बट अब मैं इसे पीऊँ कैसे? मेरे तो हाथ ऑक्यूपाइड है और मैंने हेलमेट भी नहीं उतारा। चलो मैं हेलमेट उतारता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। गिरियो मत भैंस की आँख। ओ बहन जो, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। फालूदा पिया कम, ज़्यादा तो मैंने गिरा ही दिया। ये देखो, अभी पूरी बाइक साफ़ करी है पानी मांग के उनसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा हुआ था और वो गिर गया। तो बाइक साफ़ करी है अभी, अब निकलता हूँ पेमेंट करके। ऑल राइट, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। सो ये भाई मुझे जानते हैं, इनका नाम भैरू है। सो भैरू भाई, आप कह रहे थे मैंने व्लॉग नहीं डाला, सो आज मैं आपका नाम लेके व्लॉग डाल रहा हूँ। सो कल अब आपको लोग जान जाएंगे। सो यस, भैरू भाई हीरो होंडा चौक से थोड़ा आप आगे आओगे सुभाष चौक की तरफ, तो वहाँ पे उनका ये दुकान है श्री देव आइसक्रीम करके। सो आप ज़रूर आना, एंड फालूदा पी के या फिर बादाम शेक पी के ज़रूर जाना। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं, एंड आई थिंक अब टाइम आ चुका है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का। सो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेट मी नो अगर हमें व्लॉग्स रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए या फिर ओकेजनली करनी चाहिए। जैसा आप बोलेंगे वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। सो कमेंट में ज़रूर बता देना कि हमें रेगुलर व्लॉग करने हैं या ओकेजनली करने चाहिए। अकॉर्डिंगली फिर मैं रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करूँगा। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो एज़ यूजुअल वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।